कौन है? सुप्रीम कोर्ट का भगौड़ा जिसका नाम नवाज शरीफ है। पूरी कौम उसको देखती है, बिल्कुल माशाल्लाह हट्टन कट्टन ठीक ठाक। अल्लाह ताला उन्हें और भी सेहत दे। यहाँ पे तो वो पता नहीं कौन सा खून उसके प्लेटलेट्स दिखा के वो भागने में कामयाब हो गए। मुर्गी का खून था बताया जाता है, वो हमज़ा की कुकड़ी जो थी उनकी जो फॉर्म की उसका खून था। तो वो चले गए ये सब कुछ दिखा के। अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन और उनकी जो ताहियात नाहली है वो, और जो मुकदमात हैं, चाहे वो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं चाहे वो कुछ भी हैं, वो मुकदमात पर बात होगी। NRO, आज़म तारड़ ने कहा है NRO। जुल्फी बुखारी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। ये तो NRO मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए हैं। तो देंगे NRO आप? ये क्या आप, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? डॉक्टर साहब, मैंने सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सबको। दूसरी बात जो आपका सवाल था वो ये था कि मैंने पहले दिन से बोला था और कई दफ़ा बोला है कि ये जो इस दफ़ा इनने हुकूमत ली थी वो ये नहीं थी कि वो अपने पैसों में, अपने जो डाके मारे उनमें इजाफा करें। ये सिंपली था कि जो उनके केसेस हैं उनको बंद कराएं और जो NROs बना सकते हैं, लोगों को वापस लेके आ सकते हैं, वो करा दें कि लोगों को जो केसेस हैं वो ईज़ करा दें। जो आपने देखा है NAB के ज़रिए, आपने देखा है कि हर एक किस्म का केस इनका ख़त्म हो चुका है, चाहे PPP हो, चाहे PMLN हो, चाहे कोई और पार्टी हो। अब जो ये चाह रहे हैं, अब ये जो फंसे हुए हैं वो इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि खान साहब ने बड़ी मैग्नैनिमिटी दिखा के कि मैं तो सिर्फ नॉट जस्ट और आर्म फोर्सेस या आर्मी चीफ, मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ अगर वो मीटिंग पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात हो। आगे लेके जाने की बात IE मीनिंग इलेक्शंस। ये अब फंसे हुए हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब तो खान साहब ने तो पूरे मुल्क में कह दिया और मीडिया कह दिया कि मैं सबके साथ बैठने के तैयार हूँ, इसके बावजूद कि मेरे पे इन्होंने गोलियाँ चलाई हैं, इसके बावजूद इनने पर्सनल अटैक्स उन पर, उनके फैमिलीज़ पे किए, उनके घर के अंदर घुसे हैं। हर चीज़ जो कानून के ख़िलाफ़ हो सकती है उनने की है उनके और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़। उसके बावजूद वो कह रहे हैं मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। अब ये फंस गए हैं। अब ये दुनिया को बताएं कि एक सिटिंग गवर्नमेंट जिसने मैशत की तितर बितर कर दिया है, डिफ़ॉल्ट के रास्ते में एक फेल स्टेट खुदा न खास्ता पाकिस्तान को उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, ये अब उस पर क्यों नहीं बैठ रहे? और बात वो आपकी है कि अब ये फंस गए। अब ये कह रहे हैं कि हम तभी बैठेंगे कि हमें NROs दे दो। जो बाहर भागा हुआ है कब से, जो पूरी गेम जो सजाई हुई थी एक बंदे के लिए जो बाहर बैठा हुआ है नवाज शरीफ, उसके लिए जो गेम सजाई हुई थी उसको वापस आने दे, फिर हम आपको बैठ के इलेक्शंस की बात करते हैं। जब खान साहब ने कह दिया कि हम सब बैठे, जिस किस्म की आपको सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को लेके आना है उनको बीच में बैठाएं। And let's talk about Pakistan's progress, meaning the reset button. अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, एक दफा मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने एक और भी बात की थी, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं तो वो आ जाएं और अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, इसका कोई ताल्लुक हो सकता है आने वाले दिनों में NRO 2 के हवाले से, या जो भी आप लोग के ग्रैंड डायलॉग होंगे? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये जो खान साहब ने बोला है बिल्कुल सही है। हमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ वापस आए। मतलब ये मुल्क इस वक्त उससे और उसके सारे जो एफिलिएटेड लोग हैं, मैं आपको बताऊं, एक बंदा जो इस वक्त इसके कैबिनेट में बैठा हुआ है, एक तो बात है कोई उनको जानता नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत 3-4 लोग जिनको जानते भी हैं लोग, इस वक्त अगर वो पहले सियासी तौर पर उनका एहतराम करते थे, इस वक्त उनसे नफरत करते हैं। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर रहना मुश्किल हो गया, तो वो 100 दफ़ा आए, इलेक्शन लड़ें, जो मर्जी करना है। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है कि जब आप ये करेंगे कि नवाज शरीफ को फिर से आप लीगल कर देंगे, ऑथराइज कर देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, वापस ले आएंगे, वापस तो उनको वैसे ही आना है क्योंकि वो भागे हुए हैं। उनकी जगह तो पाकिस्तान जेल में बनती है, पार्लियामेंट में तो बनती नहीं है उनकी जगह। तो अगर आप वापस लेके आके फिर से कानून की धज्जियां उड़ा दें जैसे इलेक्शन कमीशन ने कल किया है, तो ये फिर से आप बेसिकली इस वक्त, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि पूरा मुल्क जुडिशरी, लॉयर्स और उनकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि जो अटैक अभी इस वक्त आया है, देखें अगर आप सही मायने में पूछें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त बहुत ही अच्छे
जगह पे खड़ी हुई है। हर रोज़ जो गुजरता है वो खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को ऊंचाइयों पे लेके जाता है। इस वक्त जो एक्चुअल अटैक है, चाहे इलेक्शंस अक्टूबर में हो चाहे इलेक्शंस अप्रैल में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैंड्स डाउन 2/3 से भी बड़ी मेजॉरिटी लेके आएगी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन एक्चुअली मसला जो है, जो अटैक आ रहा है, वो आ रहा है हमारे जुडिशरी पे, कानून पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो उस पे लॉयर्स और जजेस क्या करेंगे? अटैक तो वहां आया हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं इश्तियाक साहब